हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कल रात भारत सहित दुनिया के कई देशों ने रात में लाल चांद यानी कि रेड मून की कंडीशन को देखा। अब क्या होता है रेड मून या ब्लड मून और क्या है इससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें, आइए जानते समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल इस मामले में हमारे टाइटल का कहना है यानी कि आर्टिकल का कहना है ब्लड मून विजिबल इन इंडिया, व्हाट इज इट एंड व्हाई यू शुड केयर इन 5 पॉइंट्स। तो देखिए, आइए जानते समझते हैं ब्लड मून की कंडीशन को किस किस मामलों में खास है। तो देखिए, ब्लड मून की कंडीशन दरअसल हमें देखने को मिलती है चंद्र ग्रहण के समय। जब कभी भी आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण के समय हम लोग को ब्लड मून देखने को मिल सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉसिबल हो, बट हाँ, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवस्था में हमें लाल चंद्रमा ही देखने को मिलता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो चंद्र ग्रहण कल रहा है ये इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रहा। तो 8 सितंबर की रात 9 बजे एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया। इस दौरान आसमान में जो चांद था वो लाल दिखाई गया और साथ साथ पृथ्वी की परछाई भी इस दौरान देखने को मिली। तो क्या क्या खास चीज़ें रही, आइए प्रॉपर डिटेल में समझते हैं ग्रहण के माध्यम से। तो देखिए, ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण और दूसरा ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण। अब दोनों में दरअसल अंतर क्या होता है? तो देखिए, खेल जो है वो खेल हो रहा है 3 ग्रहों के बीच में, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य के आसपास चक्कर लगाने का काम पृथ्वी करती है और वहीं पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने का काम चंद्रमा करता है। हालांकि सामान्य तौर पर ये लोग आसपास तो घूमते हैं लेकिन ये एक दूसरे पर पहुंचने वाले प्रकाश को बाधित नहीं करते। लेकिन जब कभी भी ये तीनों ग्रह एक ही रेखा में आ जाते हैं, रेखीय अवस्था में आ जाते हैं, तो उस दौरान एक ग्रह पर पहुंचने वाले प्रकाश को दूसरा ग्रह बाधित करता है और इस दौरान ग्रहण की स्थिति देखने को मिलती है। तो ग्रहण के दौरान साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि परछाई बनती है और जिस हिस्से पर दूसरे ग्रह की परछाई पड़ती है और वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो वो ग्रहण की अवस्था कहलाती है। अब इस दौरान देखिए, सूर्य एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है हमारे सौरमंडल का, यानी कि वो अपनी जगह पर स्थायी भी है और साथ साथ अकेला ही एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो सभी प्लैनेट्स को या फिर इसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी जो उपग्रह हैं उन सभी को ये प्रकाशित करता है। और ये भी बात हम जानते हैं कि सूर्य हमेशा किसी भी ग्रह के एक ही हिस्से को प्रकाशित करता है और ग्रह का दूसरा हिस्सा हमेशा अंधकार में रहता ही है। अब जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी इस दौरान सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती और जब ये स्थिति बनती है तो उसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण की स्थिति। हालांकि इस दौरान 2 और कंडीशन बनती है, वो होती है उम्रा और पेम्ब्रा की। जिस जगह पर एक गाढ़ी परछाई देखने को मिलती है, गहरे रंग की परछाई पृथ्वी की बनती है, उसको उम्रा कहा जाता है और जहां पर हल्के रंग की परछाई बनती है उसको पेम्ब्रा कहा जाता है। तो इस दौरान जो स्थिति होती है मून की, पहले मून इसमें पूरी तरह से बाहर होता है, फिर धीरे धीरे आंशिक ग्रहण में आता है, फिर धीरे धीरे करते करते वो पूर्ण ग्रहण में आता है और पूर्ण ग्रहण में आने के बाद फिर वो धीरे धीरे इसी प्रकार से इस पूरी अवस्था से बाहर भी निकल जाता है। और ठीक इसी का ही ऑपोजिट होती है कंडीशन सूर्य ग्रहण की। हालांकि सूर्य ग्रहण की अवस्था में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है और चंद्रमा पृथ्वी तक पहुंचने वाले प्रकाश को रोकने का काम करता है। वैसे हम लोग कहते हैं जनरली कि हाँ, ये दुनिया गोल है, किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, तो वो यहाँ पर भी लागू होता है। एक समय पृथ्वी चंद्रमा तक पहुंचने वाले प्रकाश को रोकती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि जब बेशक छोटा होने के बावजूद चंद्रमा पृथ्वी तक पहुंचने वाले प्रकाश को रोकता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी तक पहुंचने वाले प्रकाश को रोकेगा तो उसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। हालांकि इस समय ग्रहण तो वैसे पृथ्वी के ऊपर लग रहा होता है, बट इसको हम लोग सूर्य ग्रहण के रूप में समझते हैं। अब दरअसल दोनों ही जो घटना है ये खास दिन होती है। जब कभी भी सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के समय लगेगा। ठीक है, अमावस्या का मतलब क्या होता है कि अमावस्या की जो रात होती है उस रात हमें चांद दिखाई नहीं देता। हालांकि इसका मामला कुछ भूतिया भी होता है कि अमावस्या की रात में भूत जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, बट दरअसल अमावस्या की रात के पीछे जो वैज्ञानिक फैक्टर है वो ये कहता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के आसपास चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि वो घूमते 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 पृथ्वी और चंद्रमा, इन पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच में आ जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आता है तो जब सूर्य अपना प्रकाश चंद्रमा पे भेजता है तो सूर्य पर चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रमा कट लगाओ भाई, तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का एक हिस्सा उस समय भी प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्रमा का इस समय जो हिस्सा प्रकाशित होता है वो पृथ्वी से विमुख होता है और इसी वजह से हमें चंद्रमा की डार्क साइड देखने को मिलती है जो कि आसमान में बिल्कुल काले रंग में मिल जाती है और हम ये मानते हैं कि आसमान में चांद है ही नहीं, जबकि आसमान में चांद उस समय भी मौजूद रहता है। तो जो स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की ये हमेशा अमावस पे होती है और जब कभी भी आपको देखने को चंद्र ग्रहण मिलेगा तो ये हमेशा आपको पूर्णिमा की रात को देखने को मिलेगा। और इसकी खास बात ये है कि अगर ये तीनों एक रेखीय स्थिति में ना हो और ये दोनों ही जो ग्रह हैं यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा अगर ये अलग अलग पैथ के आसपास
सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर लें तो हम पृथ्वी के एक हिस्से से जब चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा हमें पूरा गोल ही दिखाई देगा, जैसे कि कल रात को हुआ भी था, क्योंकि ग्रहण कुछ ही समय के लिए था, लेकिन इसके अलावा आसमान में फुल मून हमें दिखाई दे रहा था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी खास हैं और याद रखनी जरूरी है। अब आइए जानते समझते हैं इससे जुड़ी और चीज़ें, जैसे कि ये लाल क्यों दिखाई देता है। जब पूर्ण ग्रहण होता है तो उस दौरान पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल क्यों हो जाता है। तो देखिए, दरअसल जिस समय सूर्य का प्रकाश सभी ग्रहों तक पहुंचता है तो प्रकाश कई रंगों से मिला होता है, इसको हम विबग्योर कहते हैं। अब इस विबग्योर के अंदर दो खास रंग होते हैं, एक होता है नीला और दूसरा होता है इसका पीला और नारंगी। अब दरअसल पीला और नारंगी के मामले में हमें ये पता चलता है कि दरअसल जो इसका पीला नारंगी शब्द है, वो कलर है, वो हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखने को मिलता है। वहीं जो नीला रंग है, वो नीला रंग आसमान के नीले होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है और साथ ही इसी जगह पर हमें एक पीले और नारंगी के साथ कंडीशन देखने को मिलती है रेड की। अब दरअसल क्या होता है कि जब नीला रंग आता है तो नीला रंग पृथ्वी के वायुमंडल में टकराने से प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन इस दौरान लाल रंग की स्थिति ये होती है कि वो नहीं बिखरता। जो नारंगी वाली स्थिति होती है वो ये होती है कि वो रंग बिखरता नहीं है और वो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए सीधा आगे निकल जाता है और आगे जाने के बाद केवल वही एक खास रंग होता है जो चंद्रमा तक पहुंचता है ग्रहण की अवस्था में भी, और इसी रंग की वजह से ही हमें चंद्रमा लाल दिखाई देता है। तो अब दरअसल यही सारी स्थिति यहाँ पर दिखने को मिलेगी आपको कि हवा में जितने ज़्यादा प्रदूषक प्रकाश से टकराएंगे ब्लड मून उतना ही ज़्यादा हमें लाल देखने को मिलता है। हालांकि अंधविश्वासी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, पर विज्ञान मानता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। ये चंद्रमा की जो लालिमा है वो हवा में मौजूद प्रदूषकों पर निर्भर करती है और अतीत की हानिकारक घटनाओं के बारे में भी हमें सूचनाएं देती हैं कि किसी जगह पर अगर अतीत में कोई हानिकारक घटना हो रखी होगी तो वहाँ से चंद्रमा आपको और अधिक लाल दिखाई देगा, और अगर हानिकारक घटनाएं नहीं हो रखी होंगी तो चंद्रमा कम लाल दिखाई देगा। जैसे कि 2023 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा विश्वविद्यालय ने ज्वालामुखी विस्फोटों के समय की जांच के लिए मध्यकालीन ब्लड मून के अभिलेखों का अध्ययन किया और इस दौरान इन्हें यह पता लगा कि ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से वायुमंडल में जो राख और गैस निकलती है ये ब्लड मून को गहरा लाल रंग देती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ अगर आपको देखने को मिल रहा है गहरा लाल रंग का मून, तो इससे समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं गैस का या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट का रहा है मामला, यानी कि राख और गैस निकली है जिसकी वजह से ये रंग काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा बना हुआ है। अब बात करें पीले नारंगी या फिर लाल नारंगी रंग की, और साथ ही बात करते हैं हम इसके नीले रंग की। तो नीला रंग आसमान के नीले के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं दूसरी खास बात जो उसका लाल नारंगी चमक होती है, वो लाल नारंगी चमक या तो हमें सूर्योदय पर देखने को मिलती है या फिर सूर्यास्त पर देखने को मिलती है। तो इस पूरी घटना को रेले प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है और ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जॉन विलियम स्टड तीसरे बैरन रेले के नाम से इसको जाना समझा जाता है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में जिस समय प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से वह प्रकीर्णित हो जाता है और कम तरंग दैर्ध्य वाला नीला रंग अधिक प्रकटित होता है, यानी कि अधिक बिखर जाता है वो। अब जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है तो इस दौरान सूर्य क्षितिज के निकट होता है। क्षितिज मतलब जो हम लोग ये स्थिति देखते हैं ना, जब कभी भी हम आसमान में देखते हैं तो आसमान में हमें पता चलता है कि यहाँ एक हिस्से पे जाकर आसमान और जमीन मिल जाती है, इस तरह से हमें एक नज़ारा देखने को मिलता है, तो उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो जब कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति होती है इस दौरान सूर्य क्षितिज के निकट होता है और प्रकाश वायुमंडल के सबसे सघन परत में हमें देखने को मिलता है। अब जब वायुमंडल की सबसे सघन परत होती है तो इस दौरान नीला रंग बिखर जाता है और वो हम लोगों को आसमान में उस समय देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो इस समय लाल नारंगी और पीले रोशनियां होती हैं वो किरणें सीधे तौर पर आसमान में आके बिखर जाती है और बिखरने के बाद उसकी वजह से हमें कुछ ऐसी स्थिति सुबह सूर्योदय पे भी देखने को मिलती है और शाम को सूर्यास्त पे भी देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी हमारी खास जियोग्राफिकल घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा रोचक भी हैं, खास भी हैं, आकर्षक भी हैं, मनमोहक भी हैं हम लोग के लिए। तो इन सभी बातों के साथ मुझे लगता है कि एक ईजी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल कॉमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट कीजिए। और साथ ही अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं हिंदी भाषा में तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, जहां न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी किया जाता है। और इसके साथ ही आप लोग जुड़ सकते हैं, कल से हमारे एक नए शुरू हो रहे हैं प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच में। ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, 9 सितंबर से शाम 6 बजे शुरू हो रहा है, जहां आप लोग को 2026, 27, 28 के लिए क्लासेस मिलेंगी। हिंदी इंग्लिश तीनों मोड पे आपको मिलेगा और KL लाइव कोड यूज़ करके आप खास डिस्काउंट ले सकते हो। हालांकि इस बैच की एक खास बात यह है कि आप लोग को मिलेंगे इसमें 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, जहां आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। साथ ही आप लोग के CSET, करंट अफेयर्स और आप लोग को यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप में आपको बताया जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्या है सही तरीका, और ऐसे ही आपका रोज मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही आप लोग को कंप्लीट स्टडी मटेरियल और आप लोग की टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अगर आप लोग मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो आपको 11,000 का कैश प्राइज भी मिलेगा और साथ ही आप लोग को यहाँ पर पूरी फीस रिफंड भी की जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं। तो एनरोल कीजिए कल से शुरू होने वाले बैच में, और साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पे
पे, और इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए, या सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जितनी इन्फॉर्मेटिव बातें हम लोग करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। फिलहाल इस वीडियो को कीजिए बाकी लोगों तक शेयर, और जिन्होंने अब तक उसको लाइक नहीं किया, लाइक के बिना भी कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।